कि हम गांव के लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, और गांव में एक बात बड़ी मशहूर होती है कि मरे और मुकरे का कोई हाल नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले और सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादर अल्ताफ एडवोकेट का सलाम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क जजमेंट 5 रुकनी बेंच ने 3-2 के साथ अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान में जो असम्बलियां डिसॉल्व हो चुकी हैं वहां पे इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक होना चाहिए। सीधी सीधी बात जो आइन में लिखी हुई है उसमें से अब तशरीहात निकालने की कोशिश की जा रही है। आज मैं एक बेंच में हाजिर था तो वहां पे ऑनरेबल जस्टिस ने ये बात कही कि हम गांव के लोग हैं, गांव के रहने वाले हैं, और गांव में एक बात बड़ी मशहूर होती है कि मरे और मुकरे का कोई हाल नहीं होता। तो आजम वजीर तारड़ साहब ने आज एक बयान दिया इस जजमेंट के बाद। वो पाकिस्तान में इस वक्त वकला कम्युनिटी के रहनुमा भी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हैं, वफाकी वजीर बराए कानून भी हैं, और फौजदारी और कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत अच्छे कानूनदार हैं। मगर उस कानूनदान होने का क्या फायदा जब उन्होंने ये बात कही कि सुप्रीम कोर्ट की आज 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला किया है हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जा रहे हैं। ये ऐसा ही एक लतीफा है कि बच्चे ने अपने वालिद को कहा कि आज मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा है, तो वालिद ने आगे से जवाब दिया, भाई जब सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाए तो हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं हो सकती। तो ये गांव के रहने वाले को भी इस बात का पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट आ जाए और वो जजमेंट 5 रुकनी बेंच की हो जिसमें 3-2 की जजमेंट हो, और वहां पे आप कहें कि हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। अब इसका एक पहलू तो मुझे बतौर वकील और बतौर कानून का तालिब इल्म होने के तौर पर मेरी नजर में आता है, वो ये है कि जो इस 5 रुकनी बेंच में से 2 ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने इख्तलाफी नोट दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 के दिन के अंदर नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि अदालत आलिया यानी कि हाई कोर्ट में एक मैटर पेंडिंग है और एक अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट में जजमेंट आ चुकी है। तो जब एक अदालत में मैटर पेंडिंग है अदालत आलिया में और एक जजमेंट अदालत आलिया लाहौर बेंच ने दे दी है, तो फिर इसके ऊपर सो मोटो नहीं बनता। अब इसमें से इसकी तशरीह ये निकालना कि 2 जजेस ने ये दरखास्तें खारिज कर दी हैं। एक कंसेंसस ये 5-0 का है, वो 5-0 का कंसेंसस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान में हर सूरत में जहां पे असेंबलियां डिसॉल्व होंगी वहां पर इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होना है। अब इलेक्शन किसने देना है, क्यों कर देना है, उसकी तशरीह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच ने उमर अता बंदयाल की सरबराही में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये उसकी तशरीह कर दी कि पंजाब में जो इलेक्शन की डेट थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो 9 अप्रैल की डेट दी है उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे, क्योंकि गवर्नर ने वो असम्बलियां डिसॉल्व नहीं की। वो असम्बलियां वजीर आला पंजाब की एडवाइस के ऊपर गवर्नर ने डिसॉल्व नहीं की। 48 घंटे के अंदर अंदर वो असम्बलियां खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई, इसलिए गवर्नर ने डेट नहीं दी। वो असम्बलियां चूंकि खुद ब खुद डिसॉल्व हो गई हैं, लिहाजा उसकी डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल दे दी। उसके मुताबिक पंजाब में इलेक्शन होना है 90 दिन के अंदर अंदर। और फिर केपी के असेंबली चूंकि गवर्नर केपीके ने डिसॉल्व की, तो गवर्नर केपीके की असेंबली गवर्नर के डिसॉल्व करने के बाद अब गवर्नर ही वो डेट देगा कि 90 दिन के अंदर अंदर कौन सी डेट है जिस डेट को ये इलेक्शन होना है। अब इस सारी कानूनी डिस्कशंस के बाद मैं तो एक कानून का तालिब इल्म के होने के नाते एक इसको लैंडमार्क जजमेंट जरूर कहूंगा, मगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान में आइन में एक बात वाज़ेह लिखी है, वो 90 दिन के इलेक्शन की बात लिखी है। उस पे जजमेंट का आना वो
आइन का दिफा तो जरूर हो सकता है, वो लैंडमार्क जजमेंट नहीं हो सकती। लैंडमार्क जजमेंट तो ये होती है कि जिसमें आइन में किसी बात की वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन मौजूद नहीं है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट 184C और 187 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक उसमें सुप्रीम कोर्ट एक तशरीह कर सकती है, वो तो लैंडमार्क जजमेंट्स हो सकती हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट इसको कहना, लेकिन जो इस वक्त मारूजी हालात हैं, जिस तरह इंपोर्टेड सरकार इस इलेक्शन से भाग रही है, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहा कि मरे और मुकरे का कोई हल नहीं, ये इंपोर्टेड सरकार इलेक्शन से भाग रही है, ये इलेक्शन से मुकर चुकी है। अब इसका कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि आवाम अब इस इलेक्शन के हक को खुद कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के दायरे में रहते हुए ये हक इनसे खुद छीन ले। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और जेल भरो तहरीक का फ्यूचर क्या होगा, और क्या हुकूमत इसमें नजरसानी में जाएगी या हाई कोर्ट में, जिस तरह आजम नजीर तारड़ के साहब के कॉल के मुताबिक कि हाई कोर्ट में जाएगी। जब हाई कोर्ट की सुपर अदालत ने, उसकी सुपीरियर कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी है, तो हाई कोर्ट की उस जजमेंट को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं होगी, इसलिए कि आइन के मुताबिक जो सोमोटो लिया गया है, 184C सोमोटो लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ये बिल्कुल आइनी फैसला है, कानूनी फैसला है। अब इसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत में होना है, बसूरत दीगर वायलेशन होगी, बसूरत दीगर आइन को तोड़ा जाना तस्वर होगा, और अगर एक दिन भी इलेक्शन की ताखीर होती है तो जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी, और वो होनी भी चाहिए। इसके साथ ही हम अपना वीलॉग क्लोज करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन जल्द अज जल्द हो जाए, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल भी हल करना शुरू हो जाए, ना कि ये जो आईनी जो खेल, ये शतरंज चला हुआ है, ये जो आइन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये आए रोज इसका खात्मा हो दे और फिर हम आम आदमी की भी बात कर सके। और आम आदमी जिस तरह माशी तौर पर परेशान है, इस एक गुर्बत है, और इस गुर्बत की वजह से आम आदमी जो है वो बहुत ज्यादा अपने मामलात में फंसा पड़ा है। तो उन चीजों को उन आम आदमी जो कि रियल स्टेट है, जो कि असल स्टेट है, जो कि असल रियासत है, ये रियासत असल में सबसे जो कमजोर तबका होती है, ये असल में रियासत उसी को दिफा कर रही होती है, ना कि एलीट क्लास का दिफा कर रही होती है, ना कि वो 1100 अफराद जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और कानून को भी तोड़ रहे हैं, आइन को भी तोड़ रहे हैं, ना कि इस कानून को उसके लिए प्ले होना चाहिए, बल्कि आम आदमी, सबसे जो कमजोर आदमी है, ये कानून, ये आइन, उसका मुहाफ़िज़ होना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया जनाब, थैंक यू।